दोस्तों अगर आप लोग इस तरह से सीलिंग में ना जाली लगाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग में है। सभी लोग अपने घर के सीलिंग में ये वाले टाइप्स की फॉल सीलिंग इंस्टॉल कर रहे हैं, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और लाइट का काम भी करता है। तो इस वीडियो में आज हम लोग स्पेशली जानेंगे कि ये कौन सी मटेरियल की जाली होती है, इसके इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी आएगी, लेबर कॉस्ट कितनी आएगी और किस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाता है वो भी देखेंगे। फिर अगर आप लोग ना इसके जैसे 10 फीट बाय 12 फीट की एक सीलिंग है तो उसमें इस तरह से चारों साइड में ना जाली लगाते हो तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा वो भी जानेंगे। तो चलो ये वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कौन सी मटेरियल की जाली होती है। तो मेरे भाई लोग ये MDF बोर्ड की जाली होती है जो सबसे ज्यादा सीलिंग में इस्तेमाल किया जाता है, और MDF का फुल फॉर्म होता है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। तो आप लोग को ना इस तरह से MDF जाली मिल जाएंगे मार्केट में, जो रेडीमेड भी मिलते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन लिमिटेड डिजाइन और लिमिटेड साइज ही मिलेंगे। वैसे आप लोग MDF की जो 12 mm की बोर्ड होती है वो खरीद के CNC कटिंग मशीन से डिजाइन कटवा के भी बनवा सकते हो, और साथ ही में कोई सा भी पेंट करवा सकते हो, जैसे कि एनामेल पेंट, डुको पेंट, PU पेंट, मेटेलिक पेंट, और फिर जो डिजाइन चाहिए वो मिल जाएगा आप लोग को। उसके साथ ही साथ आप लोग को ना कोई सा भी साइज आप लोग बनवा सकते हो। बाकी आप लोग मिस्त्री से काम करवाते हैं तो आप लोग ना मिस्त्री को डिजाइन बता दीजिएगा, तो वो आपका सीलिंग का साइज के हिसाब से ना CNC कटिंग करके वो पेंट भी करवा के वो खुद ला के आपका सीलिंग में इंस्टॉल कर देगा। तो अगर हम लोग ना इस MDF जाली के प्राइस के बारे में बात करें ना तो 120 रुपए से लेके 180 रुपए पर स्क्वायर फीट में मिल जाएगा, विथ मटेरियल एंड डिजाइन कटिंग के साथ, और पेंट भी किया हुआ होगा। बाकी आप लोग डिजाइन किस तरह से बनाएंगे और कौन सा पेंट मारेंगे ना, उसी हिसाब से इसका जो कॉस्ट होगा ना अप एंड डाउन होगा। तो इसके साथ आप लोग को ना एक 3 mm की ना एक्रिलिक शीट चाहिए होगा, जो 8 फीट बाय 4 फीट की आती है, जो मार्केट में लगभग 2000 रुपया एक शीट पड़ेगा। और इस MDF जाली को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को ना काला वाला स्क्रू चाहिए होगा, और साथ में ना डायमंड ग्लास कैप भी चाहिए होगा। तो चलो आइए मेरे भाई लोग पहले इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखाते हैं, और लास्ट में टोटल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट भी बताऊंगा, और साथ में ना कौन कौन से मटेरियल हम लोग ना इंस्टॉलेशन करते समय यूज होगा उसका कॉस्ट भी बताऊंगा। तो मेरे भाई लोग ये हम लोग का एक जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग है, जैसे कि आप लोग को देख रहा होगा उसका साइड में हम लोग ने MDF की जाली लगाया हुआ है। तो ये हम लोग का जो सीलिंग का साइज है ना, इसका टोटल साइज है 10 फीट बाय 12 फीट की। तो इस पर हम लोग को करना है इंस्टॉलेशन, एंड इस जाली को ना इंस्टॉल करने का 2 तरीका होता है, आप लोग को मैं दोनों तरीका भी बताऊंगा। तो मेरे भाई लोग हम लोग ने यहाँ पे ना जिप्सम फॉल सीलिंग बनाते समय ना यहाँ पे जाली लगाने के लिए हमने कुछ जगह छोड़ दिया था, जैसे कि 1 फीट बाय 10 फीट का एक साइड में होगा, और दूसरा वाला साइड में 8 फीट बाय 1 फीट का होगा, और इसी तरह से हम लोग को चारों साइड में लगाना है ना। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कुछ जगह हम लोग ने छोड़ दिया, और वहाँ पे हम लोग ने लगाया है हाई पावर LED स्ट्रिप लाइट। तो इसी तरह से आप लोग को ना अच्छी तरह से लाइट लगा देना है, मतलब आप लोग को जितना ब्राइटनेस चाहिए उसी हिसाब से आप लोग लाइट और ज्यादा इंस्टॉल कर सकते हो। एंड फिर आप लोग को इधर में दिखाई दे रहा होगा हम लोग ने साइड में ना प्लाई का टुकड़ा लगाया हुआ है, जैसे कि आप लोग को देख रहा होगा बहुत सारा। एंड ये जो प्लाई है ना, ये 19 mm प्लाईवुड हम लोग ने यहाँ पे लगाया हुआ है कटिंग करके, और यहाँ पे लगेगा हम लोग का जो जाली। तो हम लोग ने दोनों साइड में लगा दिया, मतलब जैसे कि आप लोग को देख रहा होगा उस साइड में एक है ना, तो उसी तरह से हम लोग का इस साइड में भी हम लोग ने इस तरह से लगा दिया है बहुत सारा। आप लोग को मैं बताना चाहूंगा ये जो हम लोग का प्लाईवुड का टुकड़ा है ना, ये नहीं हम लोग का जो नीचे में स्पेस हो रहा है ना, तो इसी से हम लोग को ना 15 mm छोड़ के हम लोग को ये प्लाईवुड टुकड़ा लगाना है। क्योंकि देखो मेरे भाई लोग हम लोग का जो MDF का जाली होता है ना वो होता है 12 mm का, उसके बाद में हम लोग का जो एक्रेलिक शीट लगता है ना वो आता है 3 mm का, तो दोनों को मिलाएंगे तो 15 mm की होती है। तो इसी वजह से ना नीचे से ना 15 mm छोड़ के आप लोग को ये प्लाईवुड का टुकड़ा लगाना है, ताकि हम लोग का जो सीलिंग का लेवल से ना वो जाली भी बैठ जाए। तो आप लोग को मैं बाद में बताऊंगा कि ये जो प्लाईवुड का टुकड़ा है कितना पीस हम लोग ने लगाया है। पहले देखते हैं इसको इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है। तो ये रहा हम लोग का वो जाली जो हम लोग ने ना CNC कटिंग मशीन से ना कटवा के ना हम लोग ने डिजाइन बनवा के लेके आए हैं। एंड इसका जो साइज है ना 1 फीट बाय 8 फीट का है। तो इसी तरह से हम लोग ने ना 4 पीस लाए हैं, मतलब कटिंग करके। एंड इस पर हम लोग ने ना जो डार्क ब्राउन होता है एनामेल पेंट वो मरवाया है। एंड इसके पीछे में जो आप लोग को व्हाइट शीट देख रहा होगा ना, ये एक्चुअली एक्रेलिक शीट है, अभी मैं दिखाता हूँ। तो ये रहा हम लोग का 3 mm की एक्रेलिक शीट जो हम लोग ने मार्केट से खरीद करके लेके आए हैं, जो 8 फीट बाय 4 फीट की होती है। तो मेरे भाई लोग ये जो हम लोग का MDF जाली है ना, उसी का माप से आप लोग को ये जो एक्रेलिक शीट है ना उसको कटवा लेना है। एंड इस एक्रेलिक शीट को लगाते समय ना ये जो ऊपर का माइका आप लोग को दिख रहा होगा ना, जो प्लास्टिक, उसको निकल लेना है। और एक चीज आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, ये जो हम लोग MDF का जाली होता है ना, उसका पीछे में अगर आप लोग ना ये जो 3 mm की एक्रेलिक शीट लगाते हो ना, तो आप लोग को किसी गम से चिपकाना नहीं है। आप लोग को ये जो हम लोग का पेपर टेप होता है ना, उसी से आप लोग को बस इसको थोड़ा देर के लिए लगा के रखना है। तो अगर आप लोग ना एक्रेलिक शीट और जाली को ना गम से चिपकाते हो ना, तो उसका नुकसान क्या होता है पता है? अगर आप लोग फ्यूचर में ना इस जाली को चेंज करना चाहते हो ना, तो आप लोग का जो एक्रेलिक शीट होता है ना वो भी खराब हो जाता है, मतलब वो भी चेंज करना पड़ता है। तो गम नहीं लगाने से ना आप लोग सिर्फ जाली को चेंज करो, और ये जो एक्रेलिक शीट है ना वो रह जाएगा। तो इस जाली को हम लोग को लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए होता है मिरर कैप, जैसे कि आप लोगों को देख रहा होगा डायमंड का भी आता है, और सिल्वर का भी आता है, गोल्ड का भी आता है। तो इसको कहाँ पे लगाना है पता है?
हम लोग का जो स्क्रू लगेगा ना, तो हम लोग का स्क्रू 1.5 इंच का स्क्रू लगेगा, लेकिन हम लोग जो स्क्रू लगाएंगे ना इस जाली में, तो हम लोग का स्क्रू दिखता है, तो इसी वजह से हम लोग इसका स्क्रू का जो माथा होता है ना, वहाँ पे हम लोग लगाएंगे मिरर केप। जैसे कि आप लोग को देख रहा होगा दोस्तों, मिरर केप लगाने के बाद हम लोग का जो स्क्रू का माथा होता है ना, वो दिखता नहीं है, और जो मिरर केप होता है ना, वो डायमंड का होता है, इसी वजह से ना अल्ट्रा लग्जरी देखने को मिलता है। तो ये स्क्रू का जो केप होता है ना, इसका 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट जो स्क्रू का अंदर में डालना पड़ता है, जैसे कि दोस्तों आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, हम लोग ने यहाँ अपना एक्रिलिक शीट के साथ हम लोग इधर में लगा रहे हैं हम लोग का ये जो जाली है। तो इस तरह से जाली को ना ऊपर में सटाने के बाद हम लोग को ना ड्रिल मशीन एक ले लेना है। ड्रिल मशीन लेने के बाद हम लोग को ना जहाँ पे हम लोग ने प्लाई का टुकड़ा लगाया था ना, वहाँ पे हम लोग को ड्रिल करा लेना है। एंड फिर आप लोग को 1.5 इंच का एक स्क्रू ले लेना है और इसको डाल देना इसी पर। और आप लोग यहाँ पे ना 2 इंच का भी स्क्रू डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रू लगाने के बाद हम लोग का जो डायमंड वाला केप होता है ना, उसको लगा देना इसका ऊपर में। आप लोग को मैंने जैसे कि पहले बोला था, हम लोग का जो पहला पार्ट होगा वो पहले जाएगा, उसके बाद में आएगा हम लोग का ये केप। क्योंकि वो जो हम लोग का पहला पार्ट था ना, उसमें एक तो ठेठ था, और ये हम लोग का जो सेकंड पार्ट है ना, मतलब स्क्रू लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे, तो उसका अंदर में भी एक तो ठेठ है। तो इसी तरह से हम लोग ना स्क्रू का ऊपर में इसको घुमा घुमा के लगा देंगे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग ने ना चारों साइड में हम लोग ने 4 2 पीस जाली लगा दिया, जैसे कि आप लोग को वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत। तो आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, ये जो हम लोग का ना MDF का जाली है ना, ये 8 फीट बाय 1 फीट का ना 4 पीस लगा है। तो मेरे भाई लोग, ये जो आप लोग को प्लाईवुड का टुकड़ा देख रहा होगा ना, जो हम लोग सीलिंग का जाली को लगाने के लिए मतलब लगाए थे उसका अंदर में ना, तो ये हम लोग का ना टोटल लगा है 37 पीस। मतलब हम लोग ने ना 19 mm का जो प्लाईवुड आता है ना, उसको 10 इंच में काटा है। उसके बाद में ना 1-1 फीट छोड़ के हम लोग ने लगा दिया है। बाकी दोस्तों आप लोग कस्टमाइज करके भी लगा सकते हो, जैसे कि 2 फीट का भी लगा सकते हो, आधा फीट का भी लगा सकते हो, 1 फीट का भी लगा सकते हो। बाकी आप लोग के ऊपर में डिपेंड करता है आप लोग किस तरह से लगाना चाहते हो, ठीक है। ये हम लोग ने कैसे लगाया वही आप लोग को मैं बता रहा हूँ। तो स्क्रू का जो इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे ना, तो 36 पीस इस्तेमाल हुआ टोटल इस सीलिंग में। जिस भी जगह पे हम लोग ने प्लाईवुड का टुकड़ा लगाया है ना, वहाँ पर लगाया है 1 स्क्रू। यानी कि मेरे भाई लोग, हम लोग ने ना यहाँ पे ज्यादा स्क्रू का इस्तेमाल नहीं किया है। तो मेरे भाई लोग, आप लोग ने ये वाला प्रोसेस तो देख लिया। चलो आइए आप लोग को दूसरा वाला प्रोसेस दिखाता हूँ। तो वो थोड़ा इजी प्रोसेस है और इसमें खर्चा भी थोड़ा कम पड़ेगा। तो मेरे भाई लोग, अगर आप लोग ना PVC का फॉल सीलिंग है, या फिर जिप्सम बोर्ड का फॉल सीलिंग है, या फिर POP का फॉल सीलिंग है, मतलब दोस्तों अगर आप लोग ना फॉल सीलिंग बनाते हो ना, तो बनाते समय आप लोग को इस तरह से ना, जहाँ पे आप लोग जाली लगाना चाहते हो, मतलब जितना फीट का हो, तो इस तरह से आप लोग को एक तो जगह छोड़ देना है। एंड फिर आप लोग ना जितना साइज का आप लोग जगह छोड़ेंगे ना, उसी साइज से आप लोग जाली बनवा के ना आप लोग डायरेक्ट उसमें लगा सकते हो। मतलब जैसे कि आप लोग को देख रहा होगा मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, एक छोटा सा डेमो आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह से आप लोग को ना डायरेक्ट ना आप लोग का फॉल सीलिंग जो है ना, उसके ऊपर में इस तरह से मतलब रख देना है। और इस तरह का जो जाली आप लोग लगाएंगे ना, तो यहाँ पे ना आप लोग को खर्चा बहुत ही कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं स्क्रू लगता है, नहीं डायमंड केप लगता है, और नहीं मतलब कुछ लगता ही नहीं इसमें भाई। मतलब इस जाली को लगाने का मतलब क्या होता है पता है, हम लोग अगर आप फॉल सीलिंग बनाते ना, तो फॉल सीलिंग बनाते समय ना वो जाली का हिसाब से हम लोग उसका अंदर में एक तो शेप बना लेते हैं। मान लीजिए 8 फीट बाय 1 फीट का एक तो हम लोग का जाली है ना, तो उसी का शेप से हम लोग अंदर में एक तो शेप दे देंगे। एंड फिर हम लोग का जो MDF का जाली है ना, वो हिलेगा भी नहीं, डोलेगा भी नहीं। और बाकी आप लोग ना कभी कभार इसको ना उतार के चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप लोग अगर चाहते हो कि एकदम फिक्स रखना है इसको, तब लोग बाहर से ना 1-2 स्क्रू लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे भाई लोग, आप लोग को इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है वो तो पता चल ही गया। चलो आइए आप बात कर लेते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो चलो आइए आप लोग को प्लाईवुड प्रोसेस का कॉस्ट बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को चाहिए होगा MDF की जाली, जो 8 फीट बाय 1 फीट का है। तो हम लोग का सीलिंग का चारों साइड में लगेगा ये जाली, तो इसी वजह से हम लोग को 4 पीस चाहिए, और 1 पीस का जो प्राइस है ना 1200 रुपए गिरता है। एंड फिर उसके बाद हम लोग को चाहिए होगा एक्रिलिक शीट, जो 8 फीट बाय 4 फीट की होती है, उसका कॉस्ट गिरेगा 2000 रुपया। और हम लोग को 1 पीस प्लाईवुड चाहिए होगी, जो 6 फीट बाय 3 फीट की होगी, और इसका जो थिकनेस होगा ना वो 19 mm की होगी, और इसका कॉस्ट आएगा 1040 रुपये। आप लोग को मैंने पहले भी बताया था, ये जो हम लोग का प्लाईवुड का टुकड़ा है ना, ये लगेगा हम लोग का जो जाली लगाएंगे ना, उसको मतलब फंसाने के लिए, जो 10 इंच बाय 4 इंच का कटिंग करके हम लोग लगाएंगे, वो लगेगा 37 पीस। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे लिया 6 फीट बाय 3 फीट की एक प्लाई, जो हम लोग को लगभग हो जाएगा। एंड फिर हम लोग को चाहिए होगा काला वाला स्क्रू, जो 1 इंच आधा का होता है, वो चाहिए होगा हम लोग को लगभग 36 पीस, और ये 36 पीस का प्राइस आएगा 140 रुपया। एंड उसके बाद हम लोग को चाहिए होगा 36 पीस मिरर डायमंड केप, जो आप लोग को मार्केट में ना 40 से लेकर 50 रुपए पर पीस में आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पे 50 रुपए का पड़ रहा है। तो इसी वजह से 36 पीस का प्राइस आ जाता है 1800 रुपया। फिर हम लोग को चाहिए होगा प्लाईवुड का स्क्रू, मतलब हम लोग ने जो टोकरा प्लाईवुड लगाए थे ना 37 पीस, तो वहाँ पर हम लोग को 2 स्क्रू चाहिए होगा। तो हम लोग ने ना यहाँ पे ना प्लाईवुड का टुकड़ा में ना 2 पीस स्क्रू लगाया हुआ है, इसी वजह से हम लोग को चाहिए होगा 74 पीस टोटल, और 1 पीस का जो प्राइस होता है ना 3 रुपए गिरता है, और 74 का जो कॉस्ट आएगा ना 220 रुपये आएगा। और हम लोग ने यहाँ पे लिया है 2 इंच का काला वाला स्क्रू। तो मेरे भाई लोग, ये तो था कुछ मटेरियल की कॉस्ट। तो अगर हम लोग ना लेबर कॉस्ट के बारे में बात करें ना,
तो ये जो लेबर कॉस्ट है ना, ये जो आप लोग फॉल सीलिंग बनाएंगे ना मिस्त्री से, तो उसमें ये इंक्लूड रहेगा। क्योंकि आप लोग फॉल सीलिंग बनाते हो ना, तो ये जो जाली है ना वो मिस्त्री लोग ही लगा के देंगे आप लोग को। तो फिर भी अगर आप लोग ना अलग से लगाना चाहते हो इस जाली को ना, तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा लेबर कॉस्ट के बारे में। तो ये आप लोग को ना लगभग 1600 रुपए ले सकता है, लगभग मैं आप लोग को लमसम बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे बोले अगर आप लोग सोचते हो ना ये सब कचरा वाला काम मेरे को नहीं कराना है, मेरे को एकदम सिंपल कराना है, तो आप लोग कैसे कर सकते हो पता है? अगर आप लोग ना पीओपी, जिप्सम या पीवीसी का फॉल सीलिंग बनाते हो ना, तो उसमें आप लोग ये जो जाली वाला प्रोसेसिंग है ना वो इंक्लूड कर सकते हो। तो देखो मेरे भाई लोग, आजकल जो मिस्त्री लोग होता है ना वो विथ मटेरियल ले लेते हैं फॉल सीलिंग का काम। तो जैसे कि दोस्तों आजकल जो ना जिप्सम बोर्ड का जो स्क्वायर फीट होता है ना वो 100 रुपया चल रहा है मार्केट में, ठीक है, विथ मटेरियल। तो आप लोग ना मिस्त्री को ना काम देते समय आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि मेरे को इस तरह से जाली लगाना है अपना सीलिंग में, ठीक है। तो वो जो मिस्त्री है ना 100 रुपए की जगह में 150 रुपए लेगा स्क्वायर फीट में। तो इस तरह से ना आप लोग ना बिना टेंशन लिए वगैरह आप लोग इस तरह से जाली लगा सकते हो, जो सब कुछ मिस्त्री करके आप लोग को दे देगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो दूसरा बात होगी। चलो हम लोग का मेन मुद्दे पे आता है। तो दोस्तों अगर हम लोग इन सभी मटेरियल को जोड़ते हैं ना, तो हम लोग का टोटल कॉस्ट आ जाती है 11,600 रुपया। कहने का मतलब ये हो गया, अगर आप लोग ना इस तरह की जाली लगाना चाहते हो वो भी अलग से ना, तो आप लोग को लगभग ना 10 से 11,000 का कॉस्ट आ जा सकता है। और ये कॉस्ट जो आप लोग को मैंने बताया ना, ये स्टार्ट का ऊपर में, बाकी आप लोग कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते हो ना उसका ऊपर में भी ये जो कॉस्ट ना अप एंड डाउन हो सकता है थोड़ा बहुत। तो भाई लोग आप लोग को मैंने अभी जो बताया था ना ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो गया। चलो आइए आप लोग को देखा था वो सिंपल प्रोसेस। तो मेरे भाई लोग हम लोग का जो सिंपल प्रोसेस है ना उसमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग को चाहिए होगा MDF की जाली, और जो हम लोग का एक्रिलिक शीट होती है ना वो चाहिए होगा, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस इन दोनों को चिपकाना है और आप लोग का सीलिंग का ऊपर में डाल देना है। तो कॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोग का जो MDF की जाली होगी ना उसका कॉस्ट आएगा 4,800 रुपया, और जो हम लोग का एक्रिलिक शीट है ना उसका कॉस्ट आएगा 2,000 रुपया। इन दोनों को जोड़ते हैं ना तो 6,800 रुपए का कॉस्ट आता है अगर आप लोग ना अलग से करवाते हो तो मेरे भाई लोग यहाँ पे हम लोग ने ना थोड़ा बड़ा ना MDF की जाली लगाया, इसी वजह से हम लोग का तो कॉस्ट जो है ना थोड़ा ज्यादा आ गया। लेकिन आप लोग ना इस तरह से छोटा करके आप लोग ना लगाएंगे तो आप लोग का कॉस्ट जो है ना थोड़ा कम आएगा। बाकी आप लोग को ये जाली वाला टाइप का ना फॉल सीलिंग का डिजाइन आप लोग को बहुत सारा देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में ना पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहाँ से डिजाइन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। और एक बात आप लोग को बताना चाहूंगा, ये जो कॉस्ट आप लोग को मैंने बताया ना इसमें लाइट का जो कॉस्ट होगा ना वो इंक्लूड नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग मिस्त्री हो ना तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोग कितना लेते हो इस तरह की फॉल सीलिंग में जाली लगाने के लिए, ताकि दूसरे लोगों को ना थोड़ा हेल्प हो जाए। एंड अगर आप लोग ना दुकानदार हो, यानी आप लोग इस तरह की जो जाली होता है ना आप लोग काटिंग करवाते हो CNC मशीन से ना, तो आप लोग मेरे को बता सकते हो कि आप लोग कितना लेते हो स्क्वायर फीट में, ठीक है। तो मेरे भाई लोग आप लोग को सारा चीज तो पता चल ही गया होगा। तो वीडियो को कर दिया मैं फिनिश, तब तक के लिए जय हिंद।